नमस्कार दोस्तों, वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप भी बिहार पंचायत चुनाव 2026 में मुखिया का चुनाव लड़ने वाले हैं और आप इसके लिए 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव बहुत ही नज़दीक है। तो ऐसे में दोस्तों बिहार पंचायत चुनाव में जो लोग इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, खास करके मुखिया पद पे अगर आप बनना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप पंचायत चुनाव लड़ सकें और जो नामांकन फॉर्म होता है जिसको पर्चा बोलते हैं वो पर्चा आप भर सकें। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है और सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझने वाले हैं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने के लिए योग्यता और आवश्यक दस्तावेज इस बार क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मुखिया का पद के महत्व का क्या है। तो मुखिया ग्राम पंचायत का सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और इसके दायित्व में गांव के विकास का, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायत बैठकों का संचालन, ग्राम सभा की गतिविधियां, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्यों का एक तरीके से संचालन शामिल है। इसके लिए दोस्तों योग्य और सामाजिक रूप से जो जागरूक व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको चुनाव में भाग लेने के लिए कुछ मानदंड पूरे करने होते हैं। और यहीं पे अगर आप बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया बनने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए कुछ निश्चित योग्यता, पात्रता और दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, जिनको हम लोग नीचे विस्तार से समझने वाले हैं। तो अगर आप मुखिया बनना चाहते हैं, सबसे पहले आयु सीमा की अगर हम लोग बात करें, यानी कि कितनी उम्र होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि चुनाव आपको लड़ना है मुखिया का, तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आयु की गणना आमतौर पर चुनाव अधिसूचना की तारीख के आधार पर की जाती है। तो अगर आपका जैसे 2026 में चुनाव होने वाला है तो 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता उम्मीदवार एक तरीके से जो कैंडिडेट है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, पर जिस पंचायत से चुनाव लड़ना है वहाँ की जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना, यानी कि जिस भी पंचायत से आपको चुनाव लड़ना है उस पंचायत की मतदाता सूची वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो अपने BLO के संपर्क में रहिए। जैसे ही वोटर लिस्ट में काम स्टार्ट होता है तो अपना नाम उसमें ऐड ज़रूर करवाइए, और अगर पहले से ऐड है तो समय समय पे चेक करके देखते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम कटवा दिया जाता है और जब टाइम आएगा आपका चुनाव लड़ने का, फॉर्म भरने का, तो आप नहीं भर पाएंगे। यहीं पे दोस्तों बात करें शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आपको बिहार में पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ना है तो मुखिया पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो अभी अनिवार्य नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बार हो सकता है ये अनिवार्य कर दिया जाए। 10वीं 12वीं या 8वीं पास होना इस बार अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये चीज़ें लागू हो गई हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, और वहाँ पे भी 2026 में ही चुनाव होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं बगल के राज्य में अगर 12वीं पास चल रहा है तो हमारे यहाँ कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास तो होना ही होना चाहिए। तो इस बार ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये अभी आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। पढ़े लिखे उम्मीदवार को निश्चित रूप से कार्यों की समझ और प्रशासन चलाने में सुविधा होती है, और ये बात सही भी है। पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों योग्यता की बात करें तो दिवालियापन या मानसिक अस्वस्थता से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब है जो एक तरीके से प्रत्याशी होंगे वो दिवालिया नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार का, यानी कि कंगाल नहीं होने चाहिए। ठीक है। किसी भी प्रकार का वो मानसिक अस्वस्थ नहीं होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार की उनको बीमारी हो, ऐसी मानसिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना है अगर, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों भ्रष्टाचार या आपराधिक दोष सिद्ध न होना, यानी कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी जो छवि है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, हत्या का। ठीक है। और यदि आपको अदालत के द्वारा दोषी ठहराया गया है तो आप चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो सकते हैं। और यदि मामला सिर्फ लंबित है, दोष अगर सिद्ध नहीं हुआ है तो पात्रता बनी रहती है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना रहिए, किसी भी टाइप के गवर्नमेंट जॉब में। अस्थायी सरकारी कर्मचारी, वेतनभोगी सरकारी पद पे जो कार्यरत व्यक्ति हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको अपने पद से एक तरीके से इस्तीफा देना होता है।
तो ये आपको समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो दोस्तों योग्यता हो गई। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, यानी कि कागज़ क्या क्या लगेगा। तो पहचान के लिए जो सबसे पहला कागज़ लगेगा वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आधार कार्ड में सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जो कि होगा अगर आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है तो आपको वोटर आईडी मिला होगा। दोनों में से कोई भी एक आवश्यक होता है, लेकिन अक्सर दोनों मांगे जाते हैं, तो ये दोनों आपको खोज करके डॉक्यूमेंट रख लेने हैं। आयु प्रमाण पत्र साबित हो, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि पहले नहीं बनता था। तो 10वीं का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है या 12वीं का प्रमाण पत्र है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, जिससे आपकी जो आय है वो कंफर्म हो जाएगी, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको आप उपलब्ध एक तरीके से खोज लीजिए, सब कुछ रेडी करवा लीजिए। आधार कार्ड भी कभी कभी आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि आधार कार्ड से भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको ज़रूर बनवाइएगा। राशन कार्ड अगर आपके पास है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र आपको आपके नज़दीकी चौराहे से बन जाएगा, ठीक है, किसी भी जन सेवा केंद्र से, तो ये बनवा लीजिएगा। पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ दोस्तों आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आपकी जो जाति है वो कंफर्म हो सके, क्योंकि जो चुनाव होता है गांव के अंदर, ग्राम सभा के अंदर, उसमें आरक्षित सीट जिसकी आती है वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपकी जात निर्धारित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप बनवा लीजिएगा। ये भी वहीं से बन जाएगा, 100-150 रुपये इसका खर्च आता है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जो स्थानीय थाना से एक तरीके से बनता है, तो इसको भी बनवाने की ज़रूरत है, जब आप चुनाव लड़ेंगे तब बनवा लीजिएगा। और इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर गंभीर अपराध नहीं है, आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपके थाने से बन जाएगा, जो भी नज़दीकी थाना आपका होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और एफिडेविट आपको बनवाना रहेगा, उसमें आप एफिडेविट यानी कि हमको शपथपत्र आप बोल सकते हैं या हलफनामा बोल सकते हैं। उसमें आप अपनी संपत्ति विवरण, यानी कि आपकी कितनी संपत्ति है, आपकी इनकम कितनी रहती है, क्या क्या चीज़ें हैं, शैक्षणिक योग्यता कितनी है, कितने आप पढ़े लिखे हैं, कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको एफिडेविट में देनी होती हैं। और वो एफिडेविट फिर प्रमाणित भी करवाना होता है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, 2 से 4 फ़ोटो मांगे जाते हैं, तो इतना आपको रख लेना है। और बाकी नामांकन शुल्क की जो रसीद है वो लगेगा, यानी कि जो फॉर्म है नामांकन शुल्क आपने जो जमा किया हुआ है उसकी रसीद आपको देनी होगी। और ये सारी चीज़ें आपको तब करना है जब आप फॉर्म भर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, बाकी मैं आपको कुछ सुझाव भी यहाँ पे बता देता हूँ। नामांकन से पहले आपकी मतदाता सूची में स्थिति अवश्य जांच कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जो आपके विपक्षी लोग हैं आपका नाम कटवा देते हैं, तो ऐसे में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो टोटली समय समय पर जाँच करते रहिए, और सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, सत्यापित होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा जारी नई अधिसूचना को हमेशा पढ़ते रहिए समय समय पे। और जो कुछ ऐसे चैनल है जो आपको ये सारी जानकारी देते हैं, जैसे हमारा चैनल हो गया, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिए। हो गया सब्सक्राइब। तो और बाकी प्रचार में अवैध फालतू के खर्चे, शराब वितरण, धमकी आदि अपराध है, इनसे आपको बचना है। और अगर दोस्तों यहीं पे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और अपने आप अभी वर्तमान में जो मुखिया हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने 5 साल के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर कितने पैसे खर्च किए हुए हैं और कितने कितने काम करवाए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे रोड बना है, कितनी नालियाँ, कितनी सड़कें बनी हैं, आवास कितने लोग को मिला हुआ है, मनरेगा के अंदर कितने काम हुए हैं, टोटल मतलब 5 साल के अंदर उन्होंने कितने पैसे सरकार के द्वारा खर्च किए हुए हैं यहाँ पे गाँव के विकास के लिए, तो ये सारी जो जानकारी है, जो सारा ब्यौरा है, आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। और इसकी RTI लगा के भी जानकारी ली जाती है, लेकिन RTI उतना कामगार नहीं है। तो ऐसे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं अपने ग्राम सभा के बारे में कि कहाँ कहाँ पे कौन सा काम हुआ है 5 साल में, तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको ये सारी जानकारी 1 दिन के अंदर मिल जाएगी। और इसका थोड़ा सा चार्ज लगता है, जिसको आप भुगतान करके ले सकते हैं, और 1 दिन के अंदर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो इसको लेकर के आप एक अच्छा मुद्दा बना सकते हैं और लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं गांव में जो अगर भ्रष्टाचार हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा चुनाव से रिलेटेड या जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल।